नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अलवर की, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकाली है। साथ ही बात करेंगे भरतपुर की, जहां 12 गाँव की बिजली आपूर्ति अचानक कुम्हा फीडर से जोड़ दी गई, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर राजगढ़ से है, जहां भाजपा मंडल राजगढ़ की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली का शुभारंभ गणेशपुर से अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री यादव ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित भवानी सहाय शर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तिरंगा रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं तिरंगा रैली में भाजपा कार्यकर्ता भारत माता की जय घोष करते हुए जा रहे थे। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां राजगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का वर्चुअल लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर विकास होने से सुविधाएं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि राजगढ़ में नवीन यात्री गाड़ियों का ठहराव जल्द होगा। उन्होंने राजगढ़ को नगर पालिका से नगर परिषद बनाने के लिए मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव भेजने की बात की गई। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना, रेलवे के डीआरएम विकास पुरवार, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, विधायक मांगेलाल मीणा सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस संबंध में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और डीआरएम विकास पुरवार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। यह जो लोकार्पण है निश्चित रूप से आने जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा का काम करेगा। एक लंबे समय से जो हमारे स्टेशन पुराने हो गए थे, हमारे स्टेशन जो है वो दिव्यांग लोगों के अनुकूल नहीं थे, शौचालय पुराने हो गए थे, वेटिंग रूम पुराने हो गए थे और अब रिजर्वेशन वगैरह की सारी व्यवस्था भी पूरी तरीके से कंप्यूटराइज हुई है। तो उसी के हिसाब से नए रिजर्वेशन काउंटर बनने थे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम हृदय से गोविंदगढ़ और राजगढ़ के इस रेलवे स्टेशन के बनने के लिए और इसके लोकार्पण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और देश जो 2047 का विकसित भारत है उसके संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के संबोधन में भारत की रक्षा और आतंकवाद से न समझौता करने की भारत की नीति का जो आज हम सभी लोगों को एक बहुत ही प्रेरक और ऊर्जावान संबोधन प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से देश के हर नौजवान के मन में एक विकसित भारत बनाने के संकल्प को प्रेरित करेगा। देश की महिलाओं में एक सुरक्षा के कवच का निर्माण करेगा और देश के नौजवान जो जवान हमारे सीमा पर तैनात है, तीनों सेनाओं के जवान हैं, उनकी हौसला अफजाई करेगा। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत नए नवाचारों के साथ आगे बढ़ रहा है और आज का कार्यक्रम ये उसमें मील का पत्थर साबित है। सर, अलवर स्टेशन का काम कब तक पूरा होगा? अलवर स्टेशन की अभी डीपीआर बनी है, क्योंकि अलवर स्टेशन का काम काफी बड़ा है और डीपीआर को रेलवे बोर्ड के द्वारा मंजूरी दी जा रही है। वो बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन काम चल रहा है और बहुत जल्दी पूरा होगा। अब नया काम उसमें क्या क्या बाकी है? पूरी डीपीआर बनेगी जी राम। ये तो छोटा स्टेशन है, वो तो पूरा एक बृहद रूप बनेगा। घेरतल में कब तक होने का? घेरतल में तो बन गया। राजगढ़ का 12 से भरतपुर तक की जो अपनी रूपारेल नदी है उसके लिए डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। देखो, ऐसा है कि रूपारेल नदी का पुनर्जीवन ये हमारा विषय था और रूपारेल नदी का पुनर्जीवन के लिए इसके नदी के सभी प्रवाह मार्ग को ठीक करना ये एक बड़ा उद्देश्य है। जहाँ छोटे छोटे चैनल से नदी आती है वो पानी है, वो उद्देश्य है। और एक जो बड़ी योजना है जो ईआरसीपी योजना के अंतर्गत भी हम लोग नए एनिकेट बनाकर ईआरसीपी का पानी लाके पार्वती कालीसिंध का और रूपारेल में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये उसके लिए डीपीआर तैयार करने का एक बृहद लक्ष्य के लिए कार्यक्रम है। क्या यहाँ अमृतपुर प्रवर्तन किए गए हैं? जैसा कि आपको मालूम है, जयपुर मंडल के कुल 15 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया था, जिन पर विभिन्न भीड़ भक्तों की कार्य हम लोग संचालित कर रहे हैं। और इनमें से राजगढ़ और फतेहपुर शेखावटी ये 2 स्टेशन हैं जिन पे ये कार्य कंप्लीट हो गया है।
आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन दोनों स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया गया और यहाँ पर राजगढ़ स्टेशन पे बहुत अच्छा भव्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। हम लोगों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो वीर हमारे सेनानी हैं उनके परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया और हम लोगों ने वहीं स्टेशन के प्रांगण में ही एक गैलरी ऑफ हीरोज जो हमारे इस राजगढ़ या आसपास के एरिया से जो भी बिलोंग करते हैं हमारे सैनिक उनके जो जिन लोगों को विशेष सम्मान सेना द्वारा मिला है उनका हम लोगों ने एक गैलरी भी यहाँ पर लगाई हुई है। इसके अलावा राजगढ़ स्टेशन पर बहुत सारी जन सुविधाओं का विस्तार किया गया है। आप जिस यहाँ पर बैठे हैं यहाँ ये वेटिंग रूम नया बनाया गया है। इस तरह से एक और बड़ा ये हम लोगों का डिजास्टर मैनेजमेंट रूम है और इससे बड़ा काफ़ी बड़ा एक वेटिंग रूम भी जो कि एक एयर कंडीशन वेटिंग रूम राजगढ़ को प्रदान किया गया है, सुविधाओं विस्तार किया गया है। इसके अलावा जयपुर मंडल में राजगढ़ पहला स्टेशन है जिस पर 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनके एरिया का बहुत ही अच्छा विस्तार किया गया है। सर्कुलेटिंग एरिया में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की पार्किंग की सुविधाएं यहाँ पर डेवलप की गई हैं। इसके अलावा खुला सर्कुलेटिंग एरिया में बहुत अच्छी लाइट्स भी लगाई गई हैं। रात्रि में भी ये लाइट से जगमगाएगा स्टेशन। इसके अलावा पैसेंजर्स की सुविधाओं के लिए हम लोगों ने प्लेटफॉर्म्स पे कोच गाइडेंस जो डिस्प्ले बोर्ड है वो भी लगाए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाओं का इसमें समावेश किया गया है। राजगढ़ कस्बे के रेलवे स्टेशन का गुरुवार को लोकार्पण किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करते हुए राजगढ़ रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से इस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया, जिसका लोकार्पण गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण कर किया गया। इस दौरान अलवर सांसद, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा, रेलवे के आला अधिकारी व भाजपा प्रत्याशी बन्नाराम मीणा मौजूद रहे। राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर नए भवन का आधुनिक निर्माण, शेल्टर होम, कोच इंडिकेशन, पार्किंग की अलग अलग व्यवस्था और 12 फीट ओवर चौड़ा ब्रिज की व्यवस्था की गई है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। राजगढ़ से अमन जैन के साथ राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां सर्व समाज हेल्प टीम की ओर से बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाने के अभियान का शुभारंभ राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ से हुआ। सर्व समाज हेल्प टीम के संयोजक प्रकाश भावला ने बताया कि सर्व समाज हेल्प टीम की ओर से लगातार 5वें वर्ष बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर टीम सदस्यों द्वारा सैकड़ों की संख्या में परिंदे लगाए जाएंगे, जिनमें नियमित रूप से पानी भरने की जिम्मेदारी भी सदस्य लेंगे। आज हमारे महाविद्यालय में सर्व समाज टीम राजगढ़ अलवर की कार्यकर्ताओं ने गर्मीकालीन समय में पक्षियों के पानी की सुविधा हेतु हमारे महाविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जगह पर परिंदे लगाए गए और आज से इसका शुभारंभ किया गया, जिसमें हमारे महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के एनसीसी अधिकारी और महाविद्यालय के आचार्यों ने और बच्चे ने मिलकर विभिन्न जगह पर परिंदे लगाए गए और सर्व समाज हेल्प टीम राजगढ़ परिक्षेत्र में अनेक सामाजिक सरोकार के कार्य कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, गरीब परिवारों की सहायता और अनेक कार्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं और वो एक प्रशंसा के योग्य हैं। इससे समाज में भाईचारा भी बढ़ता है और जागरूकता भी बढ़ती है। तो मैं इस मौके पर सर्व समाज टीम के सभी सदस्यों को शुभकामना प्रेषित करता हूं और मैं ये भी बधाई देता हूं कि सर्व समाज टीम का ज़िले में रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित एनजीओ के रूप में उभर कर सामने आएगा। जय हिंद। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से है, जहां रामनगर, खडेरा, खोखर समेत 12 गांव की बिजली आपूर्ति अचानक कुम्हा फीडर से जोड़ दी गई, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। ये सभी गांव 1984 से A3 फीडर सरसा चौराहा से जुड़े थे और नियमित बिजली प्राप्त कर रहे थे।
ग्रामीणों का आरोप है कि सिर्फ SPZ कॉलोनी के एक मकान नंबर 14 को लाभ पहुंचाने के लिए इतने बड़े क्षेत्र की बिजली व्यवस्था बदल गई है। 6 दिन से बिजली न आने के कारण लोग पानी और गर्मी से बेहाल हैं। दिनेश फौजदार समेत रामनगर के लोग इस निर्णय को अनुचित बताते हुए पुराने फीडर से पुनः बिजली बहाल करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से है, जहां निजी ट्रैवल्स बस आगे चल रहे वाहन से भिड़ गई, जिसके बाद बस असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 5 यात्री घायल हो गए। घटना NH 21 पर स्थित डहरा मोड़ के पास की है। हादसे की सूचना पर लखनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार ट्रैवल्स बस चालक को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। वहीं बस के चालक परिचालक मौके से फरार हो गए हैं। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। कोटा जिले के मोड़क गांव में स्थित मंगलम सीमेंट फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव होने से एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई, जिसको मोड़क उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि अगर मंगलम सीमेंट फैक्ट्री के मालिक को 5 दिन में पकड़कर कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। नाम भी आपका? मेरा नाम पंकज श्रृंगी है। क्या था मामला? सुबह जब मैं अपने खेत पे गया तो मंगलम सीमेंट फैक्ट्री से कोई केमिकल की ऐसी स्मेल आ रही थी कि उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। अच्छा। तो जैसे ही मैं घर पे आया तो मुझे उल्टी और जी घबराने लग गया और उल्टी होने लग गई। घर से बाहर निकला है, मोहल्ले के 2-4 लड़के बैठे हुए थे, मेरे को अस्पताल में लेके आए। और इस बदबू की सूचना मैं पहले भी कई बार प्रदूषण विभाग को, ATM साहब को, तहसीलदार जी को, मंत्री महोदय को, सबको दे चुका हूँ, लेकिन इस पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। प्रदूषण विभाग को 2 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ इस बदबू को लेकर। मंगलम से कितनी दूरी पे आपका खेत है? मंगलम और मेरे खेत की बाउंड्री एक ही, बीच में एक दीवार है बस। आप क्या चाहते हो? जांच करानी? मैं चाहता हूँ 5 दिन के अंदर अंदर अगर ये बदबू बंद नहीं हुई तो पूरे गाँव के साथ आंदोलन किया जाएगा और रोड जाम किया जाएगा। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि 5 दिन के अंदर अंदर ये बदबू बंद करवाई जाए। ये जो केमिकल, ये जहरीला पदार्थ जो आ रहा है, इसको बंद करवाया जाए। मैं मानता हूँ कि गांव को मंगलम सीमेंट फैक्ट्री हमें जन्म देने वाली तो ये देव की मैया है, लेकिन ये यशोदा की तरह हमें पाल रही है। लेकिन जब यशोदा ही पूतना का रूप धारण कर लेगी तो इस चीज को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।